नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। कुंभ की अब काउंटडाउन शुरू हो गया है और शाही स्नान को लेकर जो 14 तारीख को पहला स्नान होगा उसको लेकर के तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई हैं और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आज उस महाकुंभ परिसर में पहुंचे हुए हैं जहां वो खुद साधुओं के अखाड़ों से बातचीत की है, सभी पदाधिकारियों से बात की और उसके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग बैठक ली। हमारे संवाददाता विशाल तलवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो महाकुंभ परिसर से ही है। विशाल, अभी तक क्या अपडेट है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज क्या क्या किया वहां पे और किन के साथ मीटिंग ली? विशाल, आपको आवाज आ रही है मेरी? विशाल, आपको आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं आप मुझे? विशाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप अपना माइक ठीक करिए, माइक म्यूट है शायद आपका। विशाल, आपका आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे तक। आप एक बार इसको दोबारा से खोलिए। विशाल, आता हूं मैं आपके पास। डॉक्टर निसार अहमद हमारे साथ उर्दू टीम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निसार, कुंभ को लेकर के लगातार हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से, चाहे साधु संघ की मीटिंग हो, चाहे उसको लेकर के सारी खबरें हमारे तक पहुंच रही हैं। एक खबर अभी हाल ही में आई जब बरेली के एक मौलाना ने वहां वक्फ की जमीन का जिक्र कर दिया और लगभग वो 55-56 बीघा की जमीन उन्होंने अपनी बता दी जिसका कोई आधार कोई बेस नहीं था। तो ये उनका जो ऐलान हुआ है, जो उन्होंने ये बात कही है, ये एक तो किसी कागज किसी दस्तावेज के साथ कुछ भी प्रमाणित नहीं है, पहली चीज। और दूसरा चीज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कुंभ से ठीक पहले ऐसे बयान देना, ये आपसी वैमनस्यता का एक इशारा है या फिर विवाद बढ़ाने की एक कोशिश है? कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो महाकुंभ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदुस्तान के उन अक़ीदतमंदों की बात है, जिसमें हिंदू, हुँ, मुस्लिम सब उसका सम्मान करते हैं। मैं एक हुँ, मुसलमान होने के नाते ये बात कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश से मेरा संबंध है और उत्तर प्रदेश का मैं हुँ। रहने वाला हूँ, लेकिन हम लोग महाकुंभ की बात आती है या कुंभ की बात आती है, तो हम लोग उतना ही सम्मान उसका करते हैं, जितना हिंदू धर्म के लोग करते हैं। हमें इस बात की खुशी होती है कि जिस तरह से मेरी विशाल, आवाज़ आपको सुन पा आवाज़ रहे आए हैं? तो आप एक बार मुझे अपडेट करिएगा। आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच पा रही है विशाल। आपके माइक में शायद प्रॉब्लम है कुछ। जी, निसार जी अपनी बात रखिए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जिस तरह से ये हो रहा है, इसका हर कोई सम्मान करता है और ख़ास तौर पे हुँ, यूपी के मुसलमानों या भारत के मुसलमान भी इसका सम्मान हुँ, करते हैं और मैं खुद हुँ। भी इसका सम्मान करता हूँ और ये हम सब चाहते हैं कि ये बहुत ही बेहतर अंदाज़ में इसे पूरा किया जाना चाहिए। जिस तरह की ठीक है बात निसार, आपने जो बरेली मैं आपके साहब पास आऊँगा, आप की अपनी बात बात की पूरी है रखना। आप और अपनी बात पूरी करना। अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कुंभ परिसर से ही हैं और इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। अजीत जी, अभी वहां की क्या अपडेट है? क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और आज उन्होंने क्या क्या वहां पर किया? अधिकारियों के साथ मीटिंग में क्या दिशा निर्देश दिए उन्हें? देखिए, जो भी तैयारियां अधूरी रह गई हैं, उसके बारे में हम्म, बैठक की, समीक्षा बैठक की। कल भी योगी हम्म, जी रहेंगे और पूरे हम्म, मेले की में जो भी इंतजाम किए गए हैं तो वो कैसे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही शाही स्नान शुरू हो जाएगा 13 जनवरी से। 13, हम्म, 14 मकर संक्रांति, ये 2 बड़े स्नान हैं। तो उसके पहले हम्म, तैयारियां पूरी तरह से पूरी हो जाए, क्योंकि इस बार जो उम्मीद है वो बहुत भारी हम्म, संख्या में भीड़ आने की उम्मीद है और यही वजह है कि सीएम योगी खुद यहाँ पर आए और वो पूरा जायजा लेंगे और कल भी रहेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे पूरे अपनी टीम के साथ। इलाहाबाद में जो मेला अधिकारी लोग हैं, पुलिस है, प्रशासन है पूरा, सभी की बैठक ले रहे हैं और जो तैयारियां में कमी रह गई है उसे जल्द पूरा करने के निर्देश भी दे रहे हैं जी। जहाँ तक मेले की बात करें तो मेले में अभी जी, भी कुछ काम होना बाकी रह गया है और अ, वो उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में, मतलब 2-3 दिनों में या 4 दिनों में उसके पूरा होने की उम्मीद है। फिलहाल हम्म, अ, इस बार जो है क्षेत्रफल अगर बात करें मेले का तो वो काफ़ी बड़ा बनाया हम्म, गया है और
काफी चौड़ी-चौड़ी सड़कें हैं, कई घाट बनाए गए हैं। पांटून पुल जो है पहले 8-10 हुआ करते थे, इस बार 26 बनाए हैं। तो कुल मिलाकर इस बार बहुत एक बड़ा आयोजन सरकार चाहे वो यूपी सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, दोनों कदम से कदम मिलाकर डबल इंजन की सरकार विशाल, आपको मेरी इस आवाज आए तो एक बार अपडेट करिएगा मुझे। आपकी आवाज आ रही है मुझे? जी विशाल, आपकी आवाज आ रही है। विशाल हमारे साथ, दर्शकों को बता दूं कि वही मौजूद है जहां से अब से कुछ ठीक थोड़ी देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कुंभ को लेकर के। विशाल, आज क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ इस कुंभ को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं ऐसा कोई भी हफ्ता खाली नहीं जाता है जब सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पहुंचे ना, और ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है जब वो अधिकारियों के साथ, चाहे वो वर्चुअल माध्यम से जुड़े या मीटिंग लें। आज की उनकी जो मीटिंग थी, आप तो चूंकि लगातार उनके साथ रहे हैं आज की मीटिंग में, तो आज आपने क्या कुछ देखा और क्या कुछ अब दिशा निर्देश दिए गए हैं? जैसा कि अजीत जी ने तुझे बताया, उसके इतर और क्या चीजें थी? आज योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले आने के बाद हनुमान मंदिर के दर्शन किए, फिर साधु संतों के अखाड़े में गए। उससे उन्होंने पूछा कि क्या तो उसके बाद वहां से सब चीजों को देखते हुए फिर इन्होंने माँ गंगा के दर्शन किए, गंगा जल का आचमन किया और उसके बाद अधिकारियों से बैठक की। अधिकारियों से बैठक करते हुए उन्होंने ये बोला कि हर एक श्रद्धालु जो कि प्रयागराज में आ रहा है वो हमारा अतिथि है और माँ गंगा का दर्शन करने आ रहा है, उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को ये भी स्पष्ट कर दिया कि आप लोग 24 घंटे मेला क्षेत्र में रहेंगे और कोई भी अगर आपको कमी लगती है तो तुरंत उसके लिए अपने समस्त अधिकारियों को आप सूचित करें और उनको दूर करा के मेला को सकुशल संपन्न कराने में योगदान करें। जिसके बाद उन्होंने नाथ अखाड़े गए, नाथ अखाड़े में उन्होंने पूजा की, साधु संत से मिले, फिर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी के कैंप गए और अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। विशाल, जो अखाड़ों के साथ उनके पदाधिकारियों से मीटिंग की है, सभी अखाड़ों के पदाधिकारियों के साथ जो मीटिंग थी, उसमें क्या कुछ बातचीत की है? क्या मुस्लिमों की एंट्री बैन को लेकर के भी अखाड़ों के लोगों ने, पदाधिकारियों ने कुछ बात रखी अपनी सामने? आज जो भी मीटिंग हुई है उसमें सिर्फ पदाधिकारी जो अखाड़े के थे, मंत्री, महामंत्री, अध्यक्ष, उनके द्वारा बहुत सामाजिक समरसता से हर विषय पे बात की गई और जो भी कुछ कठिनाइयां आ रही हैं मेला क्षेत्र को लेके, कुछ कार्यों को लेके, उन्होंने उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साझा किया। ठीक है विशाल, और आगे का कार्यक्रम अब क्या है सीएम योगी का? अभी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद एक और समीक्षा बैठक में सीएम योगी अध्यक्षता करेंगे अधिकारियों। तो आज वो वहीं रुकने वाले हैं? विशाल, आज का जो उनका रात्रि प्रवास होगा वो वहीं होगा क्या? हाँ, यहीं पर होगा। उज्ज्वल जी, जैमर लगने के कारण नेटवर्क में जी हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ। अजीत जी, आज का जो रात्रि प्रवास होगा वो वहीं पे होगा और उसके बाद कल की क्या शेड्यूल है उनका? कल भी जो है मेले के बारे में ही शेड्यूल है और कल शाम को वो वापस लौटेंगे लखनऊ। उम्मीद है कि शायद कल तक जो बड़ी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जाएं, इसीलिए योगी जी आज यहाँ पे रुक रहे हैं और कल भी समीक्षा बैठक करेंगे, अधिकारियों की बैठक करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे पूरे मेले में। आज उन्होंने खुद नाथ समुदाय का जो पंडाल लगा हुआ है वहां पर गए थे, वहां पर पूजा किया उन्होंने और कल भी इलाहाबाद मौजूद रहेंगे प्रयागराज में और कल पूरी बैठक करने के बाद, पूरा सुनिश्चित करने के बाद कि अच्छा आयोजन होगा, उसके बाद योगी जी फिर कल शाम को लखनऊ लौटेंगे। ठीक है अजीत, विशाल तो चूंकि पहले दिन से कुंभ की तैयारियों को देख रहे हैं, वहां पे सारी चीजें देख रहे हैं, आप वहीं के रहने वाले हैं और अभी आप दिल्ली से गए थे, तो जब बाहर से कोई जाता है और इतने भव्य आयोजन को देखता है तो अभी ऐसी क्या चीजें लगी आपको वहां की तैयारियां जो अभी अधूरी रह गई हैं और क्या इस बार सबसे अलग लगा है? क्योंकि आपने तो हर बार का कुंभ देखा हुआ है, आप वहीं के रहने वाले हो, तो इस बार आपको उस कुंभ में क्या कुछ अलग दिख रहा है? देखिए, इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव है कि वो जो मेला क्षेत्र हुआ करता था, पहले कम क्षेत्र में हुआ करता था, लेकिन अब की 3 गुना बड़ा मेला क्षेत्र बनाया गया है।
साथ ही पूरे शहर में आप जो पहले सड़कें हुआ करती थी वो इतनी चौड़ी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार सड़कें पूरी तरह से बदल दी गई हैं और गंगा का पानी आज हमने देखा कि बहुत साफ था। इतना शुद्ध और साफ पानी मैंने नहीं देखा। काफ़ी साफ पानी और काफ़ी मतलब ढेर पानी था, मतलब पहले छोटी धारा होती थी लेकिन अब काफ़ी पानी है और साथ ही मेले में सब कुछ व्यवस्थित है और मतलब कितनी भी भीड़ आ जाएगी, यहाँ पर प्रशासन मुझे लगता है कि जिस तरह से तैयारी की गई है और जिस तरह से पूरी व्यवस्था है, जिस तरह से पूरे शहर में पुलिस तैनात की गई है, कितनी भी बड़ी भीड़ आएगी, ये मेला बहुत अच्छे तरीके से संचालित होगा और ये बहुत बड़ा बदलाव है कि एक तो मेला क्षेत्र में बढ़ा दिया गया है 3 गुना, पहले तो कम क्षेत्र में लगता था लेकिन अब की बहुत बड़े क्षेत्र में लगा। इतने बड़े क्षेत्र में पहले मेला नहीं आयोजित हुआ करता था और सब कुछ ऑर्गेनाइज है, नए कंस्ट्रक्शंस बने हैं। हालाँकि मेला क्षेत्र जो है वो तंबू और टेम्परेरी सड़क होती है, वो लोहे की चकड़ प्लेट बोलते हैं, लेकिन कई जी। सड़कें भी बनी हैं, खड़ंजे भी बिछाए गए हैं, तो कुल मिलाकर अब तक अगर माने तो बहुत अलग है ये आयोजन और जिस तरह से आयोजन है, जिस तरह से राज्य सरकार ने उम्मीद जताई कि लगभग 40 करोड़ लोग इस मेला पूरे 45 दिन के दौरान आएँगे। हो सकता है जी। 40 करोड़ लोग आएँ और खाने-पीने की व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, तो ठीक है। गार्ड्स वगैरह की व्यवस्था है, वो बहुत अच्छी व्यवस्था लगी है। ठीक है विशाल, एक एक चीज मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ, एचएमपीवी वायरस को लेकर के बड़ा पूरे अभी मीडिया में देखा हमने और देश भर में अब 8 केसेस हो चुके हैं एचएमपीवी वायरस को लेकर के। यूपी में इसको लेकर के बड़ा लोगों में शंका है, डर भी है। कुंभ जैसे आयोजन में जहां सरकार की ओर से ये बताया गया है कि लगभग 40 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, तो ऐसे में बड़ा हुजूम जब वहां पर जुटेगा तो इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पे? उज्ज्वल जी, ये वायरस भारत में पिछले 2 साल से एक्टिव है। अचानक इसको क्यों उठाया जा रहा है, ये बड़ी परिकल्पना, बड़ी समझ से परे है। इस वायरस अरे इस केस मिल गए, वायरस को 8 जो केस मिल गए इस पे, पॉजिटिव है। 8 केस मिले, पहले भी मिलते आ रहे हैं, पहले भी मिलते आ रहे हैं। जो हम लोगों को इंसुलिन लगी, हमको, आपको, सब लोगों को, उस इंसुलिन से इसका बहुत बचाव है। जब कोविड दोबारा रिवर्ट किया था तो ये केसेस भी आइडेंटिफाई किए गए थे। अचानक 8 केसेस मिले, 10 केसेस मिले, 12 इसका बजे क्या तात्पर्य है? 12 WHO की रिपोर्ट भी आ चुकी है कि नहीं साहब, 2 साल पहले से एक्टिव है कौन भारत आ में। रहा? जी। तो उसको लेके बहुत ज्यादा पैनिक होने की बहुत आवश्यकता नहीं है। उसके नहीं, बाद नहीं। भी देश स्तर से बड़े विशेषज्ञ, कई टीमें प्रयागराज में ऑलरेडी आ चुकी हैं, जो कि मेला में निरंतर कॉम्बिंग कर रही हैं हेल्थ को लेके, भाई हेल्थ इश्यूज को ज़्यादा लेके। इन मरीजों को जी। बुखार, खांसी भी है, उसको बड़ी सीरियसली और बड़ी जनरसली यहाँ पे तो ट्रीट किया जा रहा है। इस पूरे परिसर में कुछ हेल्थ कैंप भी लगाए गए हैं, शिविर भी लगे हुए हैं? हर सेक्टर में मिनिमम 2 से 5 शिविर लगाए गए हैं, जिनमें हुँ, दवाई, टीकाकरण, ग्लूकोज की हुँ, सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके हुँ, इसके साथ साथ वाटर एम्बुलेंस बोट्स, चार्टर्ड एम्बुलेंसेस, हर चीज की बहुत हुँ, अच्छे से व्यवस्था की गई है। और जीरो टॉलरेंस पे यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग 24 घंटे निगरानी और 24 घंटे काम कर रहा है। डॉक्टर्स के साथ साथ सीनियर डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, HODs हुँ। को सर्कल वार यहाँ पे लगाया जा चुका है। ठीक है। ठीक है विशाल, अजीत जी मैं आऊंगा आपके पास। निसार जी के पास में जाना चाहता हूँ। निसार जी, लगातार ये भी एचएमपीवी को लेकर के भी जो सवाल उठाए जा रहे थे तमाम लोगों की तरफ से, उसको भी विशाल जी ने क्लियर कर दिया। और जो बक्स की जमीन की मैं बात कर रहा था लगातार बार बार, उस चीज को उठाया जाना ऐसे वक्त पर जब बिल्कुल महाकुंभ का वो शाही स्नान की तारीख बिल्कुल नजदीक है और नजदीक से ठीक पहले विवाद पैदा करने की कोशिश की गई। हालांकि मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने, धर्मगुरुओं ने इस बात का खंडन किया, वो वक्त की जमीन नहीं है, बावजूद उसके वो मौलाना बार बार अपनी बात को दोहरा रहे हैं। निसार। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो महाकुंभ हम्म, मेले की निगरानी खुद कर रहे हैं और ये उनकी हम्म, जिम्मेदारी है। वो बहुत बेहतर हम्म, तरीके से वो जिम्मेदारी को निभा रहे हैं
और ये किया जाना चाहिए, क्योंकि जब ये राज्य सरकार इसका आयोजन करती है और इसके पहले भी होता रहा है, 2012 में भी जब आज़म खान उसकी ज़िम्मेदारी संभाल रहे थे। हालाँकि सवाल उठे थे, कई तरह की बातें आई थी, लेकिन वो तो ख़ैर पहले की बात है। लेकिन अभी जो सीएम योगी साहब वहाँ पे कर रहे हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। और मैं एक मुसलमान होने के नाते ये बात कह सकता हूँ कि जो महाकुंभ मेले का आयोजन है, ये बहुत बेहतर तरीके से होना चाहिए और हम इसके लिए दुआ भी करते हैं कि ये बेहतर आयोजन होना चाहिए और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब रही बात जो आपने ज़िक्र किया कि वक़्फ़ प्रॉपर्टी की बात या वक़्फ़ जायदाद की बात उसकी की गई। वो जो मौलाना शहाबुद्दीन रिज़वी हैं, जो मुस्लिम जमात के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बयान बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है। इस तरह की बातें करने वालों को जवाब दिया जाना चाहिए और जो ख़ास ऐन मौके पर आकर इस तरह की चीज़ें जब बिल्कुल सर पर है, सिर्फ़ 3-4 दिनों का वक़्त बाकी बचा है या 1 हफ्ते का वक़्त जब बाकी था उन्होंने बयान दिया, तो ऐसे बयान से सिर्फ़ और सिर्फ़ वो अपने आप को मीडिया में लाने के लिए वो ऐसा करते हैं। इससे पहले भी मौलाना शहाबुद्दीन रिज़वी जो हैं, कई तरह की बातें करते रहे हैं। अब रही ठीक है, बात विशाल कुछ वक़्फ़ प्रॉपर्टी मैं आऊँगा जी। निसार। विशाल कुछ कहना चाह रहा है जी, क्योंकि विशाल अभी उस वक़्त मौजूद है वहाँ पे और वहाँ जैमर लगा हुआ है, बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से वो इस वक़्त जुड़ पाए हैं। विशाल। निसार जी की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। जो भी 54 बीघा जमीन की बात की गई है, उस जमीन में कई अखाड़े ऑलरेडी स्थापित हैं पिछले कई 100 वर्ष से। जैसे जूना अखाड़े का ही मेन जो कैंप है कुंभ मेला का, वो यहीं से मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, जहाँ मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, यहाँ से 500 मीटर पे स्थापित है। उस 54 बीघा जमीन, देखिए मेला तो कुंभ मेला तो कई एकड़ में है। अगर आप देखें तो कुंभ मेला का अगर हम डायमेंशन करें तो मेरे हिसाब से 56 एकड़ में पूरा कुंभ मेला का स्थापना की गई है। मेला क्षेत्र से लेके फाफा मऊ तक, बदरा सनौटी, अन्नावा, झूसी, अरेल, ये सारा मेला का क्षेत्र है। पर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है वो उस 54 बीघा की जा रही है, जिसमें लेटे हुए हनुमान मंदिर, अलोपी देवी, मनकामेश्वर मंदिर और ये सब बड़े स्थल, जो धार्मिक स्थल और सिद्धपीठ आते हैं। और मौलवी जी ने बयान तो जरूर दे दिया है, पर उन्होंने इतिहास उठा के नहीं देखा कि जूना अखाड़ा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा अखाड़ा है, उसका हेडक्वार्टर ही इसी जमीन पे बना हुआ है और पिछले 100 वर्ष से ऊपर से यहाँ पे उनके पदाधिकारी, स्वामी और शिष्य यहाँ पे रहते चले आ रहे हैं। और जो कि आज पहले छावनी प्रवेश हुआ था, वो वही मौजगीर मंदिर से हुआ था, जिसको ये वक्फ प्रॉपर्टी कह रहे हैं। इनके रिएक्शन पे क्या एक्शन होगा वो तो कुंभ मेले के बाद ही सब साधु संत बैठ के अपने मीटिंग में डिसाइड करेंगे। अच्छा, इसका इंतजार है, कुंभ मेले के बाद साधु संत एक मीटिंग भी करेंगे। विशाल, ये तो बड़ी जानकारी आपने दे दी है। साधु संत करेंगे और वो इनसे पूछेंगे कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट हैं कि जो आप हमारी जमीन को वक्फ की जमीन कह रहे हैं। अच्छा, तो निसार, यानी अभी वक्त जाया नहीं करना चाहते हैं। इस कुंभ के आयोजन के बाद साधु संत, मुझे लग रहा है, बड़े एक्शन के मूड में है। नहीं, ज़ाहिर है इसपे देखिए उज्ज्वल जी, कि अगर इस तरह की बातें की जाती हैं और ऐसे मौके पे, तो उसका रिएक्शन होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाज़ी करने वालों पर बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। अगर वो इस तरह का दावा कर रहे हैं मौलाना शहाबुद्दीन भाई, रिज़वी, तो वो जो एक वक़्फ़ संगठन बोर्ड भी चला होता रहे है, हैं, उसके कई सारे फॉलोअर्स हैं, उसमें लोग जुड़े हुए हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं उसके। उस संगठन की मुसलमानों के बीच कोई अहमियत नहीं है। ये मैं एक पत्रकार होने के नाते भी ये बात कह रहा हूँ और एक मुसलमान होने के नाते भी ये बात कह रहा हूँ। इस तरह के जो छोटे-छोटे संगठन हैं, ये एक अपना तो एनजीओ आप बनाते हैं तो और निसार, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, फिर जैसे दूसरों के लिए फतवा निकालते हैं, तो एक फतवा उनके खिलाफ भी निकालिए ना। एक जो ठीक बुद्धिजीवी है, लोग एक हैं, वो एक फतवा उनके खिलाफ भी निकालें, उनके संगठन के खिलाफ एक फतवा निकालें और उनका बॉयकॉट करें। भाई, ये तो ऐसे पूरे करने धर्म पे वाले बात लोगों आ रही है ना। क्या ही नहीं जाता। इस तरह के लोगों को सीरियसली लिया ही नहीं जाता है।
जो सच्चाई है वो सिर्फ बैठ के कहीं बयान दे देते हैं, कहीं अपना एक भाषण दे देते हैं, कहीं एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये जो इस तरह के लोग हैं इनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। मौलाना शहाबुद्दीन रिज़वी अगर हमारी ये बात सुन रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपने किस बुनियाद पर इतनी बड़ी बात कह दी जहाँ पर करोड़ों की तादाद में वहाँ पे श्रद्धालु आएँगे, अकीदतमंद आएँगे, उनकी आस्था जुड़ी हुई है, इतने बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। इसी तरह से अगर एक मुसलमान के तौर पे देखते हैं, अभी हज की तैयारी की जा रही हो या कहीं भी उर्स का अजमेर शरीफ दरगाह का उर्स चल रहा है, इस तरह की चीज़ें हों, अगर वहाँ पर कोई हमारे खिलाफ इस तरह की बात करे, तो हम तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब कोई और भी करेगा, तो ज़ाहिर है कि रिएक्शन होगा। मौलाना शहाबुद्दीन रिज़वी और इस तरह के जो भी लोग हैं, इस तरह की बयानबाज़ी करते ठीक हैं, है, उनकी निंदा की जानी चाहिए और ठीक है, उनके बयान को सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक है। जी, विशाल, जी। पूर्व में मैंने आपको बताया था कि पूरे भारत में हुँ, 9,40,000 एकड़ जमीन वक्फ प्रॉपर्टी घोषित की गई थी, जो कि हुँ, आइडेंटिफाइड है। अब तो हुँ, सारी चीज ऑनलाइन है, चेक की जा सकती हैं। अगर उन हुँ, अभिलेखों की भी बात करें, मतलब हुँ, पूरे अगर भारत की बात करें, तो लगभग 8 लाख से ऊपर वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ की भूमि को घोषित किया गया है। अच्छा, वक्फ हुँ, की भूमि को भी आइडेंटिफाई भी नहीं किया गया। सरकार ने भी एक नई पॉलिसी निकाली है कि पहले वक्फ की जमीन को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो वक्फ में है कि नहीं है, क्योंकि कई पिछले कई वर्ष से देखा गया, जैसे इलाहाबाद में माफिया अतीक अहमद की ने कई वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जा कर रखी थी, जो हाल में अभी सरकार के द्वारा रिलीज कराई गई है। गरीबों के जी, मकान कब्जा कर रखे थे, उससे काफी बड़ी राहत मिली और कई प्रॉपर्टी जो वक्फ की थी वो भी यहाँ पे कब्जा है। परंतु आज तक कभी मेले को लेके या कुंभ मेले को लेके या माघ मेले को लेके ऐसा किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं बोला गया कि साहब मेला अजीत जहाँ जी, होता है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। जी, विशाल, अजीत जी, आप तो बहुत बचपन से वहीं की आपकी पैदाइश है उस जगह की, तो आपको तो बचपन से देखा होगा और आप ही बता रहे थे कि इस पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है कुंभ, जो किया जाता है और जहां इस बार की अगर बात करें तो करोड़ों लोगों की तादाद और हमेशा से इसमें भीड़ जुटती चली आ रही है, एक भारी भीड़। सिर्फ देश के ही लोग नहीं, विदेशी श्रद्धालु भी आते हैं, सैलानी भी आते हैं और इस कुंभ को देख करके अपने अपने हिसाब से उसके लिहाज से इसको लिखते हैं। तो इस जगह को लेकर के इस तरह से कंट्रोवर्सी पैदा करना, इसको लेकर के उस तारीख से ठीक पहले यानी 14 को पहला शाही स्नान होगा और उससे ठीक पहले एक हफ्ते में इस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देना कि लोगों के मन में एक भ्रम पैदा हो जाए, विवाद की स्थिति हो जाए और वहां वो तादाद ना पहुंच पाए जो लोग जाना चाहते हैं, डर जाए, चाहे वो खालिस्तानियों की तरफ से ऐसे काम हो रहे हो, चाहे आतंकी पन्नू की तरफ से वीडियो बना करके हो, चाहे थ्रेट मिल रहे हो। मतलब इस कुंभ को कैसे बिगाड़ा जाए, मुझे लग रहा है इसकी तैयारी एक वर्ग बड़े धूम धड़ाके के साथ कर रहा है। देखिए, जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो ऐसी धमकियां आतंकवादी संगठन के द्वारा या क्रिमिनल्स के द्वारा दी जाती हैं। लेकिन सरकार की कोशिश है कि पूरा फुल प्रूफ रहे। क्योंकि जिस तरह से व्यवस्था की गई पूरे शहर में, आप देखिए कि पूरा काफी संख्या में फोर्स तैनात है और किसी को कोई असुविधा ना हो, इसका सरकार भी ख्याल रख रही है, कुंभ मेला प्रशासन भी ख्याल रख रहा है। और जहां तक मेले की बात करें तो मैंने पिछले डिस्कशन में बताया था कि ऐतिहासिक रूप से गुप्ता पीरियड यानी गुप्त साम्राज्य जब उसका शासन था देश में, तब से प्रमाण मिलते हैं। राजा हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन खुद वो 1 महीने को मेला में आते थे और लोगों को असुविधाएं ना हो उसका उनकी तरफ से प्रयास होता था और अच्छी तरह से मेला संचालित होता था। तो ये 2000 साल पुरानी बातें हैं। वक्फ बोर्ड को बने हुए भी अभी 25 साल भी नहीं हुए। तो ऐसे में ये कहना, ये विवाद उठाना बिल्कुल भी अनकॉल फॉर है और बिल्कुल सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन चूंकि अब हर किसी का फोकस है कि कैसे मेले को शानदार आयोजन कराया जाए और टूरिज्म के रूप में भी इसे कैसे कि ज़्यादा संख्या में लोग आएँ, सरकार की यही कोशिश है और पूरे शहर में काफ़ी भीड़ दिखाई पड़ रही है, काफ़ी चहल-पहल अभी से लोगों का आना शुरू हो गया है। 13 तारीख को पहला शाही स्नान है, पूर्णिमा का 14 तारीख को मकर संक्रांति है, वो दूसरा शाही स्नान होगा। तो 45 दिनों तक ये आयोजन चलेगा और ये जो मेला होता है, ऐसा कोई भी आयोजन इस प्लेनेट पे, इस पृथ्वी पर कभी नहीं होता
इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। तो कितना ऐतिहासिक है, कितना जी महत्वपूर्ण है, कितना इसका महात्म्य है, कितना धार्मिक रूप से लोगों में ये कितना पूजा जाता है और लोग आते हैं, स्नान करते हैं, अपने आप को पुण्य पाते हैं। तो ऐसे में इस तरह की कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी सही नहीं ठहराई जा सकती। और लेकिन सरकार का पूरा फोकस, प्रशासन का पूरा फोकस, हर किसी का फोकस इस शानदार आयोजन को सफल बनाने में है। वो चाहे सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, चाहे वो पूरा मेले की दृष्टि से देखा जाए। लोग यहाँ पर आते हैं। आज भी हमने देखा कि शाम को भी काफी लोग स्नान कर रहे थे। तो ये अब 45 दिनों तक चलता रहेगा। भले ही पहला शाही स्नान 13 तारीख से शुरू हुआ है, लेकिन अभी से लोग यहाँ पर आना शुरू कर चुके हैं। और इसी लिए योगी जी भी आज आए। वो आज यहीं रात्रि विश्राम करेंगे और कल समीक्षा बैठक करके पूरी तैयारियों का जायजा लेकर जी सभी निर्देश अजीत देकर जी, उसके बाद ही जाएंगे। एक सवाल और मेरे मन में है, क्योंकि कई लोग जो यहाँ से आसपास से पहुंचते हैं, पूरे देश भर से कुंभ नगरी में पहुंचते हैं, संगम प्रयागराज पहुंचते हैं, तो जो कुंभ परिसर के आसपास जो होटल हैं, ऐसा पता लगा है कि वो भी मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कुंभ परिसर में रुकने ठहरने की व्यवस्था की गई है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आसपास होटल बुक करते हैं और होटल वालों की तरफ से मनमाने दामों पर बुकिंग कराई जा रही है, प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं। उसको लेकर के प्रशासन या सरकार की तरफ से कुछ अल्टीमेटम है? देखिए, जब क्राइसिस रहेगी तो दाम निश्चित रूप से अपने आप बढ़ जाते हैं। और ये हमने जो है एयर टैरिफ में भी देखा है कि हवाई जहाज के किराए में भी जब भीड़ बढ़ जाती है तो किराए अपने आप जो है बढ़ जाते हैं। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे कि टैरिफ अपने आप बढ़ना तय है। और पहले भी ये होता रहा है। सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। बड़े बड़े जो अखाड़े हैं उनका अपना टेंट है, या जो पुरोहित रहते हैं उन्होंने अपना टेंट लगाया है, लोग जाकर अपने पुरोहित के यहाँ रहते हैं। लेकिन आने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है, इतनी बड़ी है कि सबको अच्छा एकोमोडेशन मिल जाना ये किसी की बस की बात नहीं है। बहुत लोगों को स्टेशन पे सोना पड़ता है, बहुत लोग सड़कों पर सोते हैं, रात बिताते हैं। तो ये तो मेले में पहले भी होता रहा और आगे चलकर भी होता रहेगा। लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि यदि कोई सड़क पर है तो उसे किसी तरह से असुविधा ना हो, उसे क्योंकि ठंड के मौसम का मेला होता है ये, तो ठंड ज्यादा ना लगे, अलाव की व्यवस्था हो, खाने पीना मिलता रहे उसको, और जहाँ उसे वापस जाना है वो वहां तक आराम से पहुंच जाए। तो सरकार इस बात का ध्यान रख रही है और पहले भी रखती रही, इस बार भी इसी तरह से सरकार का ध्यान है। ठीक है। डॉक्टर निसार अहमद, एक आपसे सवाल, एक मुस्लिम होने के नाते और एक मुस्लिम पत्रकार होने के नाते, तो मुस्लिम पत्रकार डॉक्टर निसार अहमद इस पूर्ण महाकुंभ को कैसे देख रहे हैं? जी नहीं, ये जो पूरा हम इसका इस्तकबाल करते हैं, इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये एक धार्मिक पर्व है और हर किसी को सम्मान किया जाना चाहिए। जहां तक रही बात, भारत हमेशा एकता का प्रतीक रहा है और हमेशा से रहा है, और अनेकता में एकता ही हमारी पहचान रही है। इसलिए इस कुंभ महाकुंभ मेले का जो आयोजन है, इसको हम बहुत ही पॉजिटिव देख रहे हैं और ये किया जाना चाहिए। और सरकार की तरफ से इसका आयोजन किया जा रहा है क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वहां पर कोई ऐसी घटना घटती है और कोई भी मान लीजिए छोटी मोटी घटना हो जाए, तो उसका जिम्मेदार सरकार को ठहराया जाएगा। इसलिए सरकार अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा रही है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मैं भी इसका स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो मुस्लिम समाज के लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हो निसार? नहीं, मुस्लिम समाज के लोग इसको बहुत पॉजिटिव ले रहे हैं। कुछ लोगों को, चंद लोगों को छोड़ दिया जाए, जैसे आपने मौलाना रिजवी की और बरेलवी जो हैं उनकी बात की, तो कोई अहमियत नहीं है उनके इस बयान की। ना तो वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, ना वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, ना वक्फ पे उनका कोई काम। क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते जो वक्फ के लिए काम करते हैं, जो ये वक्फ की बात की जाती है, इस पे काम करते हैं, उनका उस पे कोई काम नहीं है। उसके बारे में उनको सही जानकारी भी नहीं है। इसलिए वो इस तरह की ऐसी सस्ती बातें, हल्की बातें करते हैं, कोई ध्यान नहीं दियाना चाहिए। ठीक है निसार, तो बल्कि मतलब पूरा मुसलमान के ऊपर ये मौलाना रिजवी जैसे लोग बेगानी शादी के दीवाने अब्दुल्ला की तरह घूमते हैं और
उस विवाद को पैदा करने की कोशिश करते हैं जिसका कोई दूर दूर तक जिक्र नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशान अहमद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े थे कुंभ परिसर से थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। तो कुल मिलाकर के कुंभ को लेकर के सरकार सजग है, समर्पित भी है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हर एक हफ्ते जाकर के उस कुंभ परिसर की निगरानी करते हैं और इस बार तो वो 2 दिन रुके हुए हैं। प्रशासन के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अधिकारियों की है, अखाड़ा परिषद के लोगों से बातचीत की है, साधु संतों से बातचीत की है और वो खुद इस बार 48 घंटे रहकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहां पर देख रहे हैं सारी व्यवस्थाओं को, खुद मौके पर मौजूद रहकर। आज रात में उनका प्रवास भी है और वो वहीं पर रुकेंगे और सारी चीजों की निगरानी करेंगे। तो सरकार की तरफ से इस बार कुंभ को लेकर के जहां 40 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, तो एक भी खामी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया गया है कि कोई भी चूक इस बार के कुंभ में ना होने पाए। तो कुंभ को लेकर के आपकी क्या राय है? इस बार कुंभ में आप किस तरह से अपना योगदान देंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।